साथियों नमस्कार। साथियों, पूर्व वायु सैनिक तमिलनाडु से मोहन रंगन साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं ऑनरेडी नायब सूबेदार की, ऑनरेडी सूबेदार की, और जिनका एरियर OROP 1 से लेके OROP 3 तक बचा हुआ है या फैमिली पेंशनर का एरियर बचा हुआ है। तो उस एरियर को आप कैसे लोगे, आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो पूरी डिटेल से अपनी बात रख रहे हैं। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाऊं, जिससे जो प्रभावित हैं उन तक अगर ये जानकारी पूछती हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा। चलो फिर साथ में बैठ के देखते हैं इनकी पूरी जानकारी को। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज वन रैंक वन पेंशन के बारे में जब बात करने के लिए आए, ऑनरी नायब सूबेदार ऑनरी नायब सूबेदार परिवार पेंशनर्स, फिर ऑनरी नायब सूबेदार जो जीवित है उनके दोनों का जो है अरियस के बारे में। दोस्तों, सबको मालूम है ऑनरी नायब सूबेदार के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, बहुत बड़ा नाइंसाफी। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, चिल्लाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर बंद हो जाते हैं। फिर बाद में एक लेटर जारी किया MOD ने, सर्कुलर 631 का जो फायदा प्री 2006 जो नायब सूबेदार जिन लोगों का मृत्यु हुआ और 2006 के बाद जिन लोगों को लाभ मिलना था, अगर उनके जो है बीच में अगर मान लीजिए कि 2008 में ऐसे अगर मृत्यु हो गया, एनहांस्ड फैमिली पेंशनर्स, इन सबको मतलब देने के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला MOD से, लेकिन आज तक उसका सर्कुलर नहीं निकाला। ये OM निकाला था, ऑफिस मेमोरेंडम MOD से ऑर्डर जारी किया था OROP 3 लागू करने से पहले। OROP 3 लागू करने से पहले ये लेटर जारी किया, लेकिन आज तक वो मतलब लागू नहीं किया। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सब कहते हैं कि हमारे संगठन फलाना ढिकाना फेडरेशन 150 संगठन और कुछ मंथन करने वाले, ये सारे के सारे कर क्या रहे हैं? जब ऑनरी लेफ्टिनेंट का जब प्रॉब्लम हुआ था, लगातार वीडियो बनाया और वो हासिल किया। मैं उसके लिए मतलब उनको जो है शाबाशी देता हूं। लेकिन जो आपने जो ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए जो करके दिखाया, वो ऑनरी नायब सूबेदार के लिए क्यों नहीं किया? ऑनरी नायब सूबेदार फैमिली पेंशनर्स के लिए क्यों नहीं किया? दोस्तों, आप इन लोगों का जो है ना रवैया, इन लोगों का जो एटीट्यूड, इन लोगों का जो है मन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो धंधा चलाने के लिए ये मतलब किसी चीज को डालते हैं, इसलिए जो इनका वीडियो बिकता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक शख्स ऐसे था कि कपिल को गाली देना, मुझे गाली नहीं दिया, वैसे कपिल को गाली देना या साबका के बारे में बात करना, जबकि उस टाइम उसका सब्सक्राइबर था 300। फिर वहां से मेरा तो सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, और फलाना ढिकाना क्या क्या बात कर रहा था। यही कह रहा था कि लोग जो है डेली $50 कमाते हैं। अब उनका जो है सब्सक्राइबर 1600 से ज्यादा हो गया। अब 1600 से ज्यादा हो गया, फिर मोनेटाइज हो गया। अब तो डेली $50 उनको मिलता है क्या? अब वो मुंह खोल के बताएगा कि मुझे कितना मिल रहा है। दोस्तों, ये मतलब उस टाइम इसने क्यों किया था ऐसे? क्योंकि इनका जो है ना 2015 से इसका यूट्यूब चल रहा है। 2015 से लेके 2024 फरवरी तक
इसका यूट्यूब नहीं बिका, इसका यूट्यूब में कोई सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं। जब से इसका जो है ना धंधा चलने लगा, फिर डेली डेली इसका वीडियो देखो। मेरा तो सब्सक्राइबर कम है लेकिन देखने वाला ज्यादा है। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा सब्सक्राइब करो करके, लेकिन बाकी यूट्यूबर्स के जो है ना आमदनी के बारे में डेली बात करता था। हर एक का जो है वीडियो 3 मिनट का एडवर्टाइज में ऐड आता है, उसमें लाखों रुपए कमाते हैं। और अभी वो कितना कमा रहा है? अब वो डेली जो वीडियो डाल रहा है, कभी ऑनरी नैब सुबेदार जो प्री 2006 उनके बारे में कितने वीडियो डाला। जो फैमिली पेंशनर्स है उनको जो है मतलब सर्कुलर 631 का लाभ देने के लिए जो ओएम निकला था एमओडी से, सिर्फ सर्कुलर आना बाकी है। अब 4 महीने हो गया इसके बारे में, मतलब ना एमओडी से कोई खबर है ना पीसीडीए से कोई सर्कुलर है। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ऑनरी नैब सुबेदारों के लिए, उनके हक के लिए, लड़ने के लिए। अफसोस की बात है कि 300 से ऊपर उसमें कोई आया ही नहीं। लेकिन फायदा किसको, कितने लोगों को मिलना? हजारों में मतलब कम से कम 30-40 हजार लोगों को फायदा मिलना है उसमें। कोई आगे नहीं आ रहा, कोई आगे नहीं आ रहा। इतना खुदगर्ज है, उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा। क्यों नहीं आते? सड़क पे आ जाओ भैया। देखो ऐसा आपको मिलना कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी ओएम या जारी करेगा सर्कुलर, लेकिन टेबल नहीं निकालेगा। क्या कर लोगे? कर लो। एक हमारा एक फेडरेशन का एक बंदा है मीरठ से या पता नहीं कहां से, वो कहता है कि मोदी जी ने जितना देना दे दिया, आप तुम क्यों चला रहे हो? वो फेडरेशन का एक अंग है वो, जिन्होंने एक मीटिंग भी वहां पे करवाया, बहुत बड़ा रैली करवाया पिछले साल, लेकिन कहता कि मोदी जी ने दे दिया। उसके बारे में बात क्यों करते हो दोस्तों? अभी फैमिली पेंशनर्स और जिंदा पेंशनर्स तकरीबन 20,000 करोड़ गवर्नमेंट के जेब से निकलेगा। ऑनरी नैब सुबेदार, प्री 2006 फैमिली पेंशनर्स और जिंदा पेंशनर्स का अरियस। ये तो गवर्नमेंट कंगाल है। मैं कहता हूं कंगाल गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करोगे? इसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब ओआरओपी। अरे ओआरओपी में मिलना क्या? कुछ में मिलना कुछ नहीं है। जितना खाना अफसर खा गया। दोस्तों ओआरओपी लड़ो। सड़क पे आके अगर लड़ना चाहते हो, आपका एक मूल मंत्र होना चाहिए, हमें 1 रैंक 1 पेंशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसके पेंशन का परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 44, इससे कम नहीं होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तो आप समझ लो कि आप हार गए। अभी मैंने सुना है 12 जनवरी को एक आगरा में मीटिंग है, फिर सबका सैनिक भी मतलब सपोर्ट दे रहा है। आ जाओ सड़क पे, सारे के सारे रिजर्विस्ट आ जाओ, फैमिली पेंशनर्स जो शहीद परिवार है सब आ जाओ। अभी तो आर या पार का लड़ाई है, आर या पार। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो देखा था और हमारे किसी ने मेरे को फॉरवर्ड किया था एक वीडियो। उसमें जो है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ये एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों में कितने लोगों को मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, इनको एमएसपी पेंशन में ऑलरेडी मिल गया? कितने लोगों को पता है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो वीडियो डालते हैं, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। सर्कुलर 568 जब निकला था उसमें जो है आप उसमें देखोगे तो एमएसपी मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को दे दिया, उसमें क्लियरली दिया। लेकिन किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं है।
लोग कहते हैं कि अफसर को जो मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, नहीं, हमारे हक छीन के खा रहे हैं ना, इसलिए हमें गुस्सा आता है। भाई आप अपना रोटी खाओ, हम अपना खाएंगे तो ठीक है, लेकिन मेरे तालीम में से आप रोटी छीन के खाना चाहते हो ना, और खा रहे हो, खाना चाहते हो, नहीं खा रहे हो आप, मेरी थाली से रोटी छीन लिया आपने, खा लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरता। दोस्तों जितने भी लोग जो वीडियो डालते हैं ना, कुछ लोगों के सिवाय छोड़ के बाकी सबको ना कोई ज्ञान नहीं है, अक्ल के अंधे हैं, अक्ल के अंधे हैं। अरे हिम्मत है तो ये डालो, ऐसे ऐसे चीज डालो अपनी वीडियो में। ऐसे डालते हैं वीडियो कि मतलब उनको चाहिए 50,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज। अरे इससे अच्छा तो रंडी कमा लेती है, धंधा करके कमाती है अपनी शरीर बेच के। उससे भी घटिया है ये बहुत लोग, उससे भी घटिया है। इनको चाहिए बस रोज 50,000 से ऊपर व्यूज चाहिए। और हमारे जो बोले वाले जो फौजी है, यही उनको बढ़ावा देते हैं। अरे तुम्हें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन वो देते हैं लाखों का अरियर जवानों का। और अंदर जाके देखो सूबेदार मेजर चंद अबो, शर्म आना चाहिए, सबको शर्म आना चाहिए। मुझे कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपना चैनल बंद कर दूंगा। मुझे तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, एक दूसरे की टांग खींचते हो। अरे एक साथ आ जाओ, ये जितने भी फालतू यूट्यूबर है, सबको जो है छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सवाल करो। अरे ऐसे जगह पे खड़े करके सवाल करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए सबको। ये हम लोगों के लिए, खासकर जो है उन फौजी भाइयों के लिए जो दूर मतलब रिमोट में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये किसी काम का नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। दोस्तों अगर ये ऑनरी नायब सूबेदार जिंदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, अगर आपको कुछ फायदा चाहिए तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जय हिंद। साथियों देखा आप लोगों ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे जो फैमिली पेंशनर है उनको इस जानकारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ तक जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि इतना गहराई से जानकारी बहुत ही कम व्यक्तियों के पास में होती है। मैं मोहन रंगन साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।